आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कोरोना महामारी बहुत जोर शोर से इस समय चरम पर है। हम सभी लोग इस बात को बहुत भली भांति परिचित हैं कि कोरोना महामारी में कुछ विशेष सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों को। जिन सिम्टम्स के बारे में यदि बात की जाए तो लंग कंजेशन सबसे बड़ा सिम्टम है, लंग कैपेसिटी का कम होना सबसे बड़ा सिम्टम है। सिम्टम को दूर करने के लिए प्राचीन योग शास्त्र में कई सारे प्राणायाम का जिक्र किया गया है। प्राणायाम हम बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक्स को कहते हैं। ये वो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जो टोटल लंग कैपेसिटी के साथ साथ ईवीएफ को भी बढ़ाती हैं। ईवीएफ बोलते हैं एक्सहेल्ड फोर्स्ड वॉल्यूम को। जो एक्सहेल्ड फोर्स्ड वॉल्यूम वो चीज़ होती है जो हम जितना ज़्यादा कैपेसिटी में अपने श्वास को जितने झटके से जितना ज़्यादा अपने लंग्स को खाली कर सकते हैं, दैट इज ईवीएफ। कोरोना महामारी, कोरोना संक्रमण बेसिकली वो चीज है जिसमें ईवीएफ बहुत कम हो जाता है। और इस ईवीएफ को बढ़ाने के लिए एक विशेष प्राणायाम का जिक्र प्राचीन योग ग्रंथों में किया गया है। योग ग्रंथ हम कोई भी उठा लें, उसमें हमें भस्त्रिका प्राणायाम का जिक्र जरूर किया गया है। भस्त्रिक से मतलब ये होता है कि जिस प्रकार लोहार की धौंकनी के समान, लोहार की धौंकनी यदि आप लोग जानते हो तो बहुत तेज गति से चलती है, बहुत तेज गति से आती है और जाती है, बिल्कुल बहुत तेज उसको चलाया जाता है। तो यदि उस तरीके से उसकी बात की जाए तो भस्त्रिक का अर्थ होता है फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड फोर्सफुल इनहेलेशन। सो फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों मिला करके इसको हम हाइपर वेंटिलेशन का अभ्यास भी कहते हैं। और हाइपर वेंटिलेशन के अभ्यास से हमारी टोटल लंग कैपेसिटी जरूर बढ़ती है। और टोटल लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में एक विशेष फायदा हम लोगों को कोरोना संक्रमण में ये हो जाएगा कि हमारी लंग कैपेसिटी अगर बढ़ी हुई होगी तो इससे कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं फैलेगा। इसके साथ साथ एक विशेष बात ये मैं बताना चाहूंगा, सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्राणायाम के अभ्यास से न सिर्फ लंग कैपेसिटी बढ़ती है, अपितु जब लंग कैपेसिटी जब हम श्वास लेते हैं तो उस श्वास में हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है। और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से शरीर के समस्त जो अंग अवयव हैं वो बेहतर काम करते हैं। इससे हमारे शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसको हम लोग आजकल इम्यूनिटी की भाषा में जानते हैं। इम्यूनिटी कमजोर होना भी कोरोना संक्रमण का एक विशेष कारण माना जाता है। तो चलिए इसका प्राचीन तरीका क्या हो सकता है उसको हम लोग शुरू करते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन तरीके में हठयोग के आचार्यों ने भस्त्रिका प्राणायाम को कुछ इस प्रकार बताया कि सबसे पहले हमें दोनों नासिका से श्वास भीतर और बाहर निकालनी है, यानी भीतर लेना है और बाहर निकालना है। फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें तेजी के साथ यानी पूरी ताकत के साथ श्वास भीतर लेनी है और पूरी ताकत के साथ श्वास बाहर छोड़नी है। जैसे उदाहरणार्थ इसमें अनुपात का ध्यान रखना है, जितनी मात्रा में श्वास बाहर भीतर ली जाए उससे ज्यादा मात्रा में श्वास को बाहर छोड़ा जाए यदि हम पूरा लाभ इसका चाहते हैं। और 20 बार करना है, यानी कि एक बार लेना एक बार छोड़ना। 1 in 1 out, 1 2 in 2 out, इसका मतलब 2 बार इन और आउट हो गया। इस प्रकार से हमें 20 बार लेना है, यानी 20 बार इन और 20 बार आउट। और 20 बार इन और आउट करने के बाद 21वीं बार हमें जब इसको फिनिश करना होगा, यानी एक राउंड कंप्लीट करना होगा, तो हम बाईं नासिका से श्वास को भीतर लेंगे और कुछ पल रोक करके दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। बाईं नासिका से श्वास भीतर लेना और दाहिनी नासिका से श्वास बाहर छोड़ने का अर्थ यह चंद्रभेदी प्राणायाम है। चंद्रभेदी प्राणायाम हमें मदद करता है भस्त्रिका प्राणायाम से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है शरीर में उसको संतुलित करने के लिए। तो जब यह ऊष्मा संतुलित हो जाती है तो इस पूरे अभ्यास को हम एक चक्र कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 20 बार श्वास फोर्सफुल इनहेलेशन, 20 बार एक्सहेलेशन और 20 बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बाद एक बार चंद्रभेदी यानी लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ देना, इसको कहते हैं एक चक्र। कितनी बार अभ्यास कर सकते हैं? इसका अभ्यास एक दिन में 5 बार से लेकर के 10 बार तक किया जा सकता है। शुरुआत में इतना करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाए तो हम इसके चक्रों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। ये वो प्राणायाम है जिससे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी,
हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। यदि ये सूचना आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, जिससे लोगों का भी भला हो सके, हमारे पूरे समाज का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।